चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानचित्र। तो हम पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और ग्लोब वाले अध्याय की कुछ सीमाएं होती है। और जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। लेकिन जब आप पृथ्वी के केवल एक ही भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले और शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। पर ऐसी स्थिति में हमें मानचित्र का उपयोग करना होता है। और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इससे के एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है और मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र से केवल एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं और वे जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किए गए हैं। भौतिक मानचित्र तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। और उसके बाद राजनीतिक मानचित्र क्या है? तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र क्या है? तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और गति। दूरी देखें तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। आवर्ष या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। और यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिससे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। और इससे का अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल में 5 किलोमीटर को दर्शाएगा और आपके मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी इन 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। और जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दर्शाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थलों के 500 किलोमीटर की दर्शाता है और इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपको गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 500 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है और इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती हैं। दिशा क्या है? अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ के तीर का निशाना बना होता है और जिसके के ऊपर अक्षर ओ लिखा होता है तथा ये तीर का निशाना उत्तर दिशा को दर्शाता है और उसे उत्तर रेखा कहते हैं। और जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में यहाँ देख सकते हैं कि ये मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दर्शाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीचों वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए इससे। और उसके बाद
विकास के जैसे लगाना है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दूरी, और दुकान से विद्यालय की दिशा की दूरी लगाना है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं और यह एक तंत्र है कि है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा की होती है। प्रतीक क्या है? तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार से में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं के दिखाए गया संभव नहीं होता है और इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं और रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी में से दिशाएं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से दिए गए मानचित्र की जानकारी कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं और इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए थे और विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का पर्वतों और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और रेखा चित्र देखें। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथादर्श और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है और इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। और शाखा क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र नुखाका कहलाता है। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, और उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है।